अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो अब आपकी डायरी है रिवीजन में चैप्टर 1 में वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 ये आपने लर्न करना है। ठीक है, इस पे क्या क्या है ये मैंने पेज नंबर 8 आपके सामने ओपन किया है। इसमें जो पहली चीज़ आप करेंगे वो लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, हेडिंग बनी हुई है। इधर क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन या डिफ़ाइन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आए ठीक है तो इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल ज़रूर देनी है, चाहे वो पूछे या ना पूछे, लेकिन एग्जांपल भी साथ आपने ज़रूर देनी है उसकी साइंटिफिक फॉर्म बना के। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो ये जो नीचे कुछ बोल्ड करके आपको लाइनें नज़र आएंगी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। ठीक है जी, ये मैं पढ़ दूँ। ये डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, पहले ये आप करेंगे। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है कि वो नंबर मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर। ठीक है, और जो नंबर हो वो बिटवीन 1 एंड 10 हो। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, 10 पे कुछ पावर हो। ठीक है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ऐसे आपको पता है, आपको भी समझ आ रही हो कि कैसे बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, जब तक एग्जांपल नहीं देंगे तो बात क्लियर नहीं होगी कि वो नंबर की असल शक्ल क्या होती है। ठीक है, तो हम उसको कहें कि ये साइंटिफिक फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है जी, तो एग्जांपल के लिए अब आपने आ जाना है स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द मून इज़ 38 करोड़ 40 लैक्स। ठीक है, ये फिगर है 38 करोड़ 40 लैक्स। ठीक है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स। मीटर आगे ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मीटर्स में जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है मून का। अक्सर स्टूडेंट्स बल्कि 99% मैं कहूँगा कि वो सिर्फ फिगर लिख लेते हैं, आगे यूनिट कोई नहीं बताते कि ये जो डिस्टेंस है ये किन यूनिट्स में है, मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, किस में है। ठीक है, 99% स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। ठीक है, तो मीटर्स भी आगे याद रखना है। द मून इज़ 38 करोड़ 40 लैक्स मीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। Distance of the moon from the earth can also be expressed as 3.84 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर। यहाँ तक स्टूडेंट्स ये एग्जांपल पूरी होगी, ये जो उसने बना के आपको इस फिगर की दिखा दी है। ठीक है, मून का जो डिस्टेंस था 38 करोड़ 40 लाख। ठीक है, उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने आ जाना है इसी पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ ये स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल से। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन इधर क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बना हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इसी को अंडरलाइन करके आपने बना लेना है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आंसर इसका कहाँ से है। ठीक है, आंसर इसका यहाँ से है जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है ना, द नंबर, बट को शामिल नहीं करना, दी का टी कैपिटल कर लेना। द नंबर दैट हैज़ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, दैट इज़ एक उसने मिसाल के तौर पर दिया है कि 6.275। आप इसकी जगह अपनी मर्ज़ी से भी कोई नंबर ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो यानी अदर देन ज़ीरो और सिंगल डिजिट हो। ठीक है, ये उसने एक मिसाल के तौर पर एक नंबर दिया है 6.275 multiply 10 raised to the power 4, preferably be taken as standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 seconds is 4.5 multiply 10 raised to the power -4 सेकेंड्स। दो नंबर उसने मिसाल के तौर पर आपको दे दिए। ठीक है, दोनों में अगर आप देखें, ठीक है, एक ये वाला है तो पॉइंट से पहले आपको सिंगल डिजिट नज़र आएगा, वो भी नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, निशान आपका कहाँ से शुरू होगा मैं दोबारा पॉइंट आउट कर दूँ, ये जो लिखा हुआ है बट द नंबर, बट को शामिल नहीं करना। ठीक है, द नंबर दैट हैज़ से लेकर
एंड तक 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 9, ठीक है जी, इसमें सबसे पहले तो ये साइड बॉक्स शामिल है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस हमने क्वेश्चन भी बनाया था, व्हाट इज़ हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें ये जो नीचे लाइनें लिखी हैं सारी हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ठीक है जी, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये हेडिंग रेड कलर में लिखी हुई है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा था व्हाट आर, तो ये बनेगा व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यानी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, पैमाइश करने वाले आलात क्या होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका शुरू से है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहली लाइन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ईटीसी। ठीक है, एक तो ये वॉल्यूम के आगे जो ईटीसी है, एक तो यहाँ तक। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल के लिए आपने आ जाना है, ये वर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, बाकी यहाँ से लेके, ठीक है, फॉर एग्जांपल से लेकर ये रिलायबल एंड एक्यूरेट जो लिखा हुआ है। ठीक है, रिलायबल एंड एक्यूरेट तक इसमें उसने कुछ नाम बताए हैं जो प्रीवियस टाइम में जो इस्तेमाल होते थे। ठीक है, पास्ट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे उनके नाम लिए हुए हैं, सन डायल, वाटर क्लॉक वगैरह। ठीक है, और आजकल जो इस्तेमाल होते हैं डिजिटल क्लॉक्स वगैरह, डिजिटल बैलेंसेस वगैरह, वो दिए हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट होगा आपका आंसर व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मीटर रूल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने लिख लेना है व्हाट इज़ मीटर रूल एंड व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, कि मीटर रूल क्या है और उसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, मीटर रूल और उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, शुरू से फर्स्ट लाइन से अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये फिगर के वर्ड शामिल नहीं होंगे, एज शोन इन फिगर को आपने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ बीच में फिगर्स के वर्ड नहीं है, इसमें मीटर रूल के बारे में भी बताया है उसने कि एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेंथ फाइंड करने के लिए या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस पर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स तक डिवीजन्स होती हैं, इसीलिए इसको मीटर रूल कहते हैं ना, कि 1 मीटर इज़ इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। और इसका लीस्ट काउंट भी दिया हुआ है। लीस्ट काउंट वो वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट भी उसने दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। ये सारा कुछ इस फर्स्ट पैराग्राफ में बातें हुई हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद लास्ट चीज़ जो इस पेज पर है, ठीक है, मेजरिंग टेप। तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेजरिंग टेप। ठीक है जी, ये फुल पैराग्राफ इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कंप्लीट। ठीक है जी, मेजरिंग टेप, ये भी, इस पर भी इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में डिवीजन्स बनी होती हैं, ये भी लेंथ मेजर करती है। ठीक है, दूसरा ये आम तौर पर यूज़ करते हैं कारपेंटर्स हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ्स हैं, ये इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, या मेसन हैं, मिस्त्री जिन्हें कहते हैं। ठीक है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं लेंस वगैरह मेजर करने के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ये मुख्तलिफ इसकी रेंजेस होती हैं जी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका काम जो अब आपने लर्न करना है, पेज नंबर 8 और 9। इसमें जो जो कुछ है मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया है कि क्या क्या कुछ आपने करना है। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपने क्या याद करके आना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थैंक यू।